हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने विजुअलाइजेशन तो कर ली, बहुत अच्छे से आपने अपनी विश के लिए विजुलाइज कर लिया, आपने खुद को डिज़ायर के साथ इमेजिन भी कर लिया, लेकिन जैसे ही आप वापस 3D वर्ल्ड में आते हैं एक डाउट का सागर घेर लेता है आपको। क्या सच में होगा या कहाँ है मेरी डिज़ायर? अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे बिना किसी डाउट के लिविंग इन द एंड की स्टेट में हम स्टेबल रह सकते हैं, कैसे इसमें स्टेबल रहा जा सकता है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं, जो पहला हमारा डाउट होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि डाउट आता कहाँ से है। डाउट वहाँ से आता है जब हम अपनी रियलिटी को वेरीफाई करने के लिए 3D वर्ल्ड में यानी कि हमारे फिज़िकल वर्ल्ड की तरफ देखते हैं। जब तक आप मिरर में यानी कि 3D में देखकर अपना फेस ठीक करने की कोशिश करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। नेविल गोडार्ड हमेशा कहते थे कि 3D वर्ल्ड तो सिर्फ़ एक शैडो है, मतलब जो 3D है वो सिर्फ एक परछाई की तरह है, असल रियलिटी तो आपके अंदर का इमेजिनेशन है। जब आप ये समझ जाते हो कि 3D सिर्फ पास्ट के थॉट्स का इको है तो डाउट अपने आप ही कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड करना किस तरह से, कि मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग इन द एंड में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रहना है। सबसे पहले तो अब ये सवाल है कि बिना किसी डाउट के इस स्टेट में रहें कैसे। यहाँ मैं आपको 3 स्टेप बताती हूँ। पहला स्टेप है एक्सेप्ट द विश फुलफिल्ड एज अ फैक्ट, मतलब कि जब आप कुछ भी सोचते हैं तो आप उसे एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कीजिए, किसी फैंटेसी की तरह नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेप है रीडायरेक्ट योर अटेंशन। जब भी 3D वर्ड से कोई भी ऐसी खबर आए जो आपके डिज़ायर के उल्ट हो तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। कुछ भी ऑपोजिट हो चल रहा हो अगर 3D में, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना। बस आपको जेंटल होकर अपने ध्यान को वापस अपने अंदर के स्टेट पर लेकर जाना है और ख़ुद से कहना है कि मैं ऑलरेडी वो हूँ जो मैं चाहता हूँ। क्लियर? उसके बाद आता है स्टेप 3 वेयर इट लाइक अ गारमेंट। इसका क्या मतलब है? नेविल हमेशा कहते थे कि अपने डिज़ायर को एक कपड़े की तरह पहन लो। जैसे आप एक नया कोट पहनकर कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, वैसे ही अपनी डिज़ायर्ड वर्सन को हर पल अपने ऊपर ओढ़ कर रखिए, उसको अपने ऊपर ओढ़ कर चलिए। तो ये तो हो गए 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स। अब हम बात करते हैं कि अपने जो भी हमारे डिज़ायर के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जब आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करें। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, अगर दिन में डाउट आए तो घबराना मत, बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है। डाउट आना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन डाउट के साथ उलझना वो ऑप्शनल है। जब भी आपको डाउट का कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे देखिए और बोलिए थैंक यू फॉर शेयरिंग, लेकिन मुझे पता है कि मेरा डिज़ायर ऑलरेडी डन है। सिर्फ इतना बोलना है आपको। जैसे बादल आते और चले जाते हैं ना, वैसे ही डाउट भी आकर निकल जाएगा। लिविंग इन द एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फोर्स करना पड़े। ये एक नेचुरल स्टेट है जिसमें आप रेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड है। इसलिए डाउट करना आज से ही बंद कर दीजिए और जितना हो सके डाउट को इग्नोर कीजिए और अपनी ऑलरेडी विश फुलफिल्ड स्टेट में रहिए। सो दैट्स इट। अगर आपको ये गाइड, ये वीडियो, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया है, अगर वो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने विचार जो भी आपके थॉट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें और
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही और ज़्यादा डीप मैनिफेस्टेशन विजडम पर आगे भी बात करते रहें। अपनी पावर पर भरोसा रखिए। एंड थैंक यू एंड टेक केयर।